नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। मैं एक बार फिर आपके सामने हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर को लेके जो कि सुबह से ट्रेंड कर रही है और पिछले कुछ समय से कुछ करीब 2 से 3 महीने जो है वो हो गए हैं। हर दिन ये खबर जो है वो ट्रेंड कर रही है और करती है और ट्रेंड करना बनता भी है क्योंकि रीज़न है स्टूडेंट्स। ये खबर है स्टूडेंट्स से रिलेटेड। जेईई और नीट NEET इसके एग्ज़ाम्स को लेकर जो है वो स्टूडेंट्स के बीच, कोर्ट के बीच, सरकार के बीच, इन सब चीज़ों को लेकर जो है वो एक बहस जैसी चल रही थी कि ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाने चाहिए कि नहीं करवाने चाहिए। इस चीज़ को लेकर जो है वो चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई यानी NEET और JEE की परीक्षाओं के लिए जो याचिका दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया है और परीक्षा का आयोजन करने को लेकर हरी झंडी दे दी है। ये इसी खबर को लेकर, खबर ये तो है, साथ में खबर एक और है। खबर ये है कि क्या स्टूडेंट्स का रिएक्शन है। इस पर ट्रेंड कर रहा है, आप सभी देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स पूरी तरीके से इसके अगेंस्ट हैं और वो स्टूडेंट्स का कहना है कि वो इस होने वाली परीक्षा को लेकर खुश नहीं है और उनका ये कहना है कि कोविड-19 के चलते, हालांकि मैं आपको हैशटैग बता देती हूँ, प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्जाम इन कोविड, प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्जाम्स इन कोविड करके एक हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहा है। और इसके ट्रेंड करने के पीछे रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, मैंने आपको बताया कि वो खारिज हो गई और एग्ज़ाम्स को लेकर हरी झंडी मिल गई है। अब एग्ज़ाम्स होंगे और दीपावली के बाद जो है वो एग्ज़ाम अब कंडक्ट किए जाएंगे। उसकी डेट भी आ गई है। अगर मैं आपको डेट बताऊं तो वो जेईई परीक्षा की जो डेट है वो ये है 1 सितंबर से 6 सितंबर तक जो है वो आयोजित की जानी है और साथ ही वही नीट की जो परीक्षा है वो 13 सितंबर को आयोजित की जानी है। इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर 11 राज्यों में छात्रों ने ये परीक्षा जो है इसका अनुरोध किया था। 11 राज्यों के स्टूडेंट्स जो थे और खारिज हो गई है। अब जो है परीक्षा की डेट तो फाइनली आ गई है, पर क्योंकि ये हैशटैग ये ट्रेंड कर रहा है और सुबह से ही जब से ही खबर एक्चुअली आई है तब से ही ट्रेंड कर रहा है, तो इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो लिखा है, ट्वीट किया है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो ये है, आई हैव जस्ट spoken to the Minister of Education suggesting that NEET and other exams be conducted after Diwali. The Supreme Court order the other day is not bar since the Honorable Court has left the date to the government. I am sending an urgent letter to the PM just now. तो ये जो मैंने आपको सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट पढ़ के सुनाया और साथ ही इसका एक्चुअली क्योंकि ये खबर स्टूडेंट से रिलेटेड है तो इस बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मुझे लगता है कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो भी अपनी राय इसमें ज़रूर दें, क्योंकि इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि आप नीट का एग्ज़ाम और जेईई का एग्ज़ाम नहीं देना चाहते क्योंकि कोविड की जो महामारी आई, इसकी वजह से आपको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हुआ, आप पढ़ नहीं पाए और आप जो है अब आप चाहते हैं कि आपको और वक्त मिले और आप पढ़ाई करें। साथ ही दूसरा रीज़न ये है, दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि कोविड की वजह से, क्योंकि आप घर पे थे, आप घर से बाहर नहीं निकले हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिला है प्रिपेयर करने का। और रही बात क्लासेस की या जिस तरीके से आप लोग एग्ज़ाम्स पढ़ाई करने के लिए डेफिनेटली बाहर जाते हैं, बट आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है जितना हम समझते हैं। बाकी स्टूडेंट्स अगर इस चीज़ को ट्रेंड कर रहे हैं तो उनका नज़रिया कुछ और हो सकता है इसको लेकर, पर ये दोनों पहलू हैं कि आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, क्या रीज़न है, और साथ ही आपको वक्त इनफ मिला होगा, मुझे लगता है कोविड-19 के दौरान, कि आप जो है वो इस परीक्षा में परीक्षा के लिए आप जो है वो अपनी पूरी तैयारी जो है वो कर सकें। अब जेईई और नेट की परीक्षा के मुद्दे पर 25 अगस्त के बाद 2 मीटिंग आयोजन की जानी है और इस मीटिंग को शिक्षा मंत्री द्वारा बुलाया जाएगा
बता दें कि शिक्षा मंत्री द्वारा आज इस मुद्दे पर कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं बुलाई गई है, यानी कि ये जब फैसला आया है इसके बाद अब क्या आगे का रिएक्शन होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का इस पर रिएक्शन जो है वो दिख रहा है, आक्रोश दिख रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड कर रहा है। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या ये जो डेट्स रखी गई हैं ये पोस्टपोन होंगी, क्योंकि अक्सर जो है हम देखते हुए आए हैं कि कोविड के दौरान जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी डेट्स आ रही हैं, चाहे वो एग्ज़ाम की हैं या फिर रिजल्ट्स की हैं, जैसे हमने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी जो एग्ज़ाम्स थे वो काफ़ी पोस्टपोन होते चले गए, और फिर आखिरकार अभी कुछ दिनों पहले जो है वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं। और एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने के बाद भी जो प्रोसीजर, नया प्रोसीजर जिसमें स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए हैं, उस प्रोसीजर के ज़रिए भी बहुत लोग प्रॉपरली एग्ज़ाम, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉपरली एग्ज़ाम नहीं दे पाए, और उसके चलते अब एग्ज़ाम्स जो हैं वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए दोबारा होने वाले हैं, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि जो प्रोसीजर इस बार स्टूडेंट्स ने फेस किया वो बहुत ही न्यू प्रोसीजर था, कभी इस तरीके से एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, और ये पहली बार इस तरीके से एग्ज़ाम्स जो हैं वो हुए थे। तो नीट और जेईई का जो एग्ज़ाम होना है 2020 का, इसमें क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और क्या ये डेट्स फाइनल हैं, आगे क्या ये पोस्टपोन नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने वाली होंगी इसमें लेकर। पर क्योंकि ये खबर स्टूडेंट से जुड़ी है तो इस खबर का आप तक पहुंचना बेहद ज़रूरी था, इसलिए हम आपके साथ जुड़े। और कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि महामारी की जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए ही जो है वो अगले महीने यानी सितंबर के पहले हफ्ते में जेईई मेंस की परीक्षाएं रखी गई हैं, और दूसरे हफ्ते यानी कि 13 सितंबर को नेट की परीक्षा दी गई है, नीट की परीक्षा दी गई है, माफ़ कीजिएगा, रखी गई है। तो अब ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से ये परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी, परीक्षा होगी कि नहीं होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दिया है तो ज़रूर इस पर अमल होगा, पर क्योंकि स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्ज़ाम देना है और स्टूडेंट्स ही इस चीज़ के अगेंस्ट हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं काइंड ऑफ, तो ये अब देखने वाली बात होगी। छात्रों ने बीजेपी एमपी डॉक्टर सुब्रमण्यम से भी अपील की थी, तो तभी उनका जो है वो ट्वीट भी आया है। उन्होंने मैंने आपको पढ़ के सुनाया अंग्रेजी में, मैं इसका हिंदी भी आपको बता देती हूँ। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि आप लोगों द्वारा मुझसे इस मामले में दखल देने की अपील काफ़ी देर बाद की गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय जो है पहले ही सुना दिया। जो उन्होंने लिखा था, आई हैव ऑलरेडी ट्वीटेड एज वेल एज कन्वेड टू एजुकेशन मिनिस्टर दैट नीट एग्जाम शुड बी after Diwali. Minister is holding an emergency meeting. Let us see. I was asked to intervene by you all at a very late stage after Supreme Court had delivered its judgment. तो सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना है कि अगर आप लोगों ने यानी कि स्टूडेंट्स ने अगर पहले उनसे अपील की होती तो ज़रूर वो दखलंदाजी करके या जिस भी तरीके से अगर जो भी उनकी तरफ से पॉसिबिलिटी होती वो की जाती, पर अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो उसमें दखल देना ये जो है वो ठीक नहीं होगा। और यही खबर थी जो मैंने आपके सामने में लेके आई, और स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ये बहुत ही, हमें लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो तैयारियां ज़रूर करके रखी होंगी, पर हर स्टूडेंट को एक जो है वो तैयारी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त चाहिए होता है, और जितना ज़्यादा वक्त मिल जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये परीक्षा अब सितंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में होनी है। जो स्टूडेंट्स, अगर ये परीक्षाएं होती हैं तो डेट्स फाइनलाइज हो ही गई हैं, और अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए जनसत्य न्यूज़ के साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तमाम बड़ी खबरों के लिए, तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए, सॉफ्ट हार्ड हर तरीके की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्य न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।